जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस में। दोस्तों ये जीएस का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग बिहार सचिवालय एसएससी बैंकिंग जितने भी एग्जाम कंपटीशन लेवल के जो जीएस बनता उन सभी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए ये लेक्चर नंबर 2 के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से बता दूं कि यदि आपने अभी तक फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब से ज्वाइन नहीं किया तो इन सारे चीज़ों पर आप हमें फॉलो बैक कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टा सारे पेज को स्क्रीन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले क्लास को कर दे शेयर और क्लास को बिल्कुल ही कमेंट करें और लाइक जरूर करें। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़े ताकि हम उसका रिप्लाई सही से दे पाएंगे। क्योंकि कितने विद्यार्थी होते हैं वीडियो को देखते हैं बट यदि उन्हें किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो वो कमेंट नहीं कर पाते। बट ऐसा नहीं करना, आप हमें कमेंट करें तब ना हम जाके आपका रिप्लाई दे पाएंगे। आखिर में हम ये कैसे जानेंगे कि हमारे व्यूवर्स क्या चाह रहा है, हमसे क्या चीज़ का डिमांड कर रहा है। तो आइए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड। सभी को पता है कि ब्लड जो है अपने बॉडी में पाया जाता है। अपने बॉडी क्या समझो कि हर एक मनुष्य जो लिविंग है उसमें ब्लड होता ही होता है, चाहे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल हो जाए, चाहे व्हाइट ब्लड सेल हो जाए, चाहे रेड ब्लड सेल हो या प्लेटलेट्स हो जाए, ये तीनों ब्लड के ही पार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कि सर ये ब्लड है क्या, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे होंगे, समझते भी आ रहे होंगे ब्लड है क्या। तो ब्लड जो होता है इट इज ए कनेक्टिविटी टिश्यू। इसे हम लोग समानता ये कह सकते हैं कि जो ब्लड है ये हमें अपने बॉडी को पूरी तरह से कनेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए जो नाक है, आंख है, कान है, ओठ है, इन सभी चीजों को कनेक्ट करता है। मतलब एक इन सिंपल आप बोले तो ब्लड क्या है, तो ब्लड इज ए कनेक्टिविटी टिश्यू। ठीक है, तो आप हर एक पॉइंट को लिखते चलेंगे ताकि समझ में आए। चलिए मेरे भाई, तो नोट बनाते चलेंगे। नोट्स बनाना बहुत ही अनिवार्य है, इसलिए क्योंकि यदि आपने नोट्स नहीं बनाया तो फिर आपका जब एग्जाम आएगा तो फिर आप रिवीजन किससे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, इतना लॉन्ग वीडियो नहीं देख पाओगे। तो नोट्स जरूर बनाना। चलो सबसे पहला चीज ब्लड में लिखेंगे कि इट इज ए कनेक्टिविटी टिश्यू। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कनेक्टिविटी टिश्यू। कनेक्टिविटी टिश्यू सर, कनेक्टिविटी टिश्यू का हिंदी लिखिए। इसे हम लोग संयोजी उत्तक बोलते हैं, संयोजी उत्तक। ठीक है मेरे भाई, सर इसका मीनिंग समझाओ। हमें समझ में नहीं आता है कि संयोजी उत्तक का मतलब क्या। संयोजी उत्तक मतलब कनेक्टिविटी टिश्यू का मतलब कहने का अर्थ हुआ कि पूरे बॉडी में जो ब्लड आपका ट्रांसपेरेंट करता है, जो परिसंचरण करता है, उसे कनेक्ट करता है ब्लड। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, कनेक्टिविटी टिश्यू या संयोजी उत्तक। इसे कहीं कहीं जो है इसे फ्लूइड कनेक्टिविटी टिश्यू कहा गया, इसे तरल संयोजी उत्तक कहेगा। बट घबराने की आवश्यकता नहीं, इसे आप इन सिंपल भी बोल सकते हैं कि इट इज ए कनेक्टिविटी टिश्यू। सबसे पहला पॉइंट आप यही बोलिए कि ब्लड क्या है। आपसे कोई भी क्वेश्चन करे कि ब्लड क्या है तो ब्लड इज ए कनेक्टिविटी टिश्यू। आगे पॉइंट याद रखना कि ब्लड के पीएच वैल्यू कितना होता है। देखिए आप लोग यदि बेसिक जानते होंगे कि बेसिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े भी होंगे कि पीएच, बट पीएच के बारे में थोड़ा सा आपको हम साइड में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि पीएच क्या है। देखिए पीएच जो होता है आप लोग केमिस्ट्री के पार्ट है, ठीक है, फिर भी हम बता रहे हैं कि जो पीएच होता है, जो पी होता है वो पोटेंस को दिखाता है। ठीक है, पीएच में जो स्केल होता है वो होता है 0 से लेकर 14 तक ले। आपसे कोई क्वेश्चन करे एनीथिंग कि पीएच में बताइए कि कितने स्केल होते हैं, तो 0 to 14 याद रखना है। ठीक है, 0 to 40 में सबसे ज़्यादा 40 तक जाते हैं, तो 40 जो है बेसिक नेचर को ज़्यादा दिखाता है। और यदि हम लोग 7 के नीचे आते हैं तो एसिडिक नेचर को ज़्यादा दिखाता है। यदि आप लोग 7 पे हैं तो ये याद रखेंगे न्यूट्रल दिखाता है। इसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे, इसीलिए साइड से हम लगा दिए पीएच। पीएच के पूरा नाम पहले हम लोग समझेंगे, फिर पीएच किसका कितना होता है, क्या होगा, ये सभी बारे में। तो यदि आपको लगता है कि कुछ ना कुछ खास बात तो बिल्कुल लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। चलिए, तो P4 याद रखिएगा पोटेंज होता है, POTENZ पोटेंज। और H जो होता है हाइड्रोजन दिखाता है। H किसको दिखाएगा, हाइड्रोजन को दिखाएगा। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, याद रखिएगा पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड पीएच। हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन की व्युत्पन्न या हाइड्रोजन की सांद्रता को दिखाता है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का इन सिंपल काम ये है कि हाउ मच solution is acidic and how much solution is basic. It decides the depending on pH. किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी विलयन का कितना उसमें अम्ल की मात्रा है और कितना उसमें क्षार की मात्रा है, ये पीएच स्केल के द्वारा ही पता करता है। तो ये दो चीज का फायदा, पहला कि इसी के द्वारा हम लोग टेस्ट करते हैं कि कितना है वो हाउ मच एसिडिक एंड हाउ मच बेसिक। ठीक है मेरे भाई, ये याद रखना है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा। कोई भी विलयन कितना अम्लीय है ये डिपेंड करता है पीएच पे। कोई भी विलयन कितना क्षारीय है ये भी डिपेंड करता है किस पे, पीएच पे।
पीएच में टोटल कितने स्केल होते हैं? तो 0 से लेकर 14 तक ले। पी का अर्थ क्या होता है? तो पोटेंज होता है। एच का अर्थ क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है। इस सिंपल आप क्या कह सकते हैं कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अभी ब्लड टॉपिक में इसको हम डिस्कस करेंगे, बट साइड से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किसका? पीएच का। समझ में आ रहा है? वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूल, क्योंकि जितना तुम शेयर, जितना तुम लाइक, जितना तुम हमें सपोर्ट करोगे, उतना हम लोग अच्छा कंटेंट तुमको देंगे, ठीक है। और इस बार तुमको पक्का एकदम 1000% करते कि जीएस का एक भी क्वेश्चन तुम नहीं छोड़ के आओगे। हर एग्जाम में तुम जाओगे, यहाँ से क्वेश्चन पक्का मेरा पढ़ाया हुआ टकरे जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि याद रखना है पीएच में, इसे थोड़ा सा हम ऊपर लेके चलते हैं। पीएच में ये याद रखना है, सॉरी ये साथ लेते हैं, ठीक रहेगा। पीएच में हम लोग इसको एक साथ उठाते हैं और देखो कि तो पीएच में सर ये बात याद रखना है, थोड़ा सा इसे यहाँ लगाते हैं। पीएच में यदि कोई भी बिलियन का पीएच, किसी भी सॉल्यूशन का मतलब होता है बिलियन, ठीक है मेरे भाई। बिलियन का यदि पीएच 7 है, ये क्या दिखाता है? किसी भी बिलियन के यदि पीएच वैल्यू 7 है, तो इसका मतलब होता है कि वह जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। TRL न्यूट्रल का अर्थ होता है उदासीन, ठीक है मेरे भाई, उदासीन। क्वेश्चन एग्जाम में कितना बार पूछा है कि इफ द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज 7, देन what this type of reactivity, first acidic, second basic, third neutral and the fourth all of this। क्या आंसर करोगे तुम लोग? हिंदी में यदि बात करें कि यदि किसी बिलियन का पीएच मान 7 है तो वह क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन अम्ल, दूसरा ऑप्शन भस्म, तीसरा ऑप्शन उदासीन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जिस भी बिलियन का पीएच वैल्यू 7 होता है उसे हम लोग न्यूट्रल या उदासीन कहते हैं, लेकिन 7 से ज्यादा होगा, ठीक है, मोर देन 7। याद रखिएगा मोर देन 7। मोर देन 7 का अर्थ होता है 7 से अधिक, 7 से अधिक। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं ताकि सारे विद्यार्थी को समझ में। ये मत कहना कि कोई विद्यार्थी कमेंट पे कि आप केवल इंग्लिश में राइट कर रहे हो, हम दोनों लैंग्वेज में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। मोर देन 7 7 से अधिक रहेगा तो याद रखिएगा ये रहता है क्षारीय। ये किसको दिखाता है? क्षारीय को दिखाता है। और लेस देन 7 की बात करते हैं तो, लेस देन 7 की बात करते हैं तो 7 से कम की यदि बात करते हैं तो 7 से कम कभी भी रहता है तो ये याद रखेगा आपका दिखाएगा अम्लीय। की दिखाएगा बाबू रे? अम्लीय। तो ये रहा पीएच का शॉर्ट्स डेफिनेशन, शॉर्ट्स ब्रीफ इंट्रो, जो आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ब्लड में ये कनेक्ट करेगा। और हमने बोला है कि यदि आपको जीएस पढ़ना है तो हर चीज़ों को रिलेट करने आना चाहिए। जब तक आप रिलेट करना नहीं सीखोगे तब तक आप बता नहीं पाओगे कि जीएस क्या है, क्योंकि जीएस समुद्र है। ऐसा समझो कि समुद्र को पकड़ने के लिए आपको हर तरीके से कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा, और कनेक्टिविटी जितना बेस्ट आप कराएगा उतना जल्दी आप समझ पाओगे। तो याद रखना है, इसे कनेक्ट करने के लिए हमने पीएच को समझाया। तो हमने हर पॉइंट को लिखा, आप भी इसको राइट कर दो और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। यदि दोस्तों तुम यदि चाहते हो अच्छा चीजों को सीखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के पास बिल्कुल शेयर करो। ये तुम्हारा प्यार और ये तुम्हारा सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा एनर्जेटिक करता है, बहुत ज्यादा आगे में बढ़ाने की कोशिश करता है। चलो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड में हमने पहला पॉइंट क्या सीखा कि सर ब्लड इज ए कनेक्टिविटी टिश्यू। ब्लड क्या है? संयोजी उत्तक है। सेकेंड पॉइंट हमें ये याद रखना है कि ब्लड के पीएच मान कितना होता है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। देखो जो पीएच वैल्यू होता है इसका होता है 7.4। अब यहाँ से हम एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहता हूँ। सारे विद्यार्थी जो मेरा जितने भी व्यूअर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सारे व्यूअर्स हमारे आंसर का जवाब देंगे, ठीक, क्वेश्चन का जवाब देंगे, आंसर का नहीं, सॉरी क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन ये है कि यदि ब्लड का पीएच मान 7.4 है तो बताइए ब्लड का टेस्ट कैसा होगा? वो अम्लीय होगा या वो क्षारीय होगा या वो उदासीन होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। यदि आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब कहीं से भी देख रहे हैं मेरे भाई तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर जो ब्लड का टेस्ट होता है वो अम्लीय, भस्मीय या क्षारीय क्या होगा। देखिए 7.4 बोला है तो हमने बोला है कि जब 7 से अधिक होगा तो कैसा कलर दिखेगा, कैसा दिखेगा? क्षारीय दिखेगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि क्षारीय ऑप्शन में नहीं रहता, उसे स्लाइटली क्षारीय या स्लाइटली अल्किलाइन बोलते हैं, मतलब अल्प क्षारीय बोलते हैं। तो याद रखिएगा जो इसका जो बिलियन का यदि चेक करते हैं तो ये याद रखिएगा क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय। किसका? ब्लड का पीएच मान, ब्लड के जो है पीएच कैसा दिखाता है तो अल्प क्षारीय। लिख लेना है मेरे साथ साथ, अल्प
क्षारीय। मेरे भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि जो खून आपका होता है, ब्लड को हम लोग खून नहीं बोलते हैं, बट शुद्ध लैंग्वेज हम लोग रक्त बोलेंगे, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि आप थोड़ा सा पढ़े लिखे स्टूडेंट है तो आप उसको यूज करना सीखिए और जो वोकैब है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि रक्त बोलिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। रक्त का जो होता है बताइए पीएच विलियन कैसा होता है, तो अल्प क्षारीय होता है। अब हम आगे में बात करते हैं, क्या आपके बॉडी में जो होता है खून होता है, क्योंकि खून नहीं होगा तो आप रक्त नहीं होगा तो आप जीवित नहीं रह पाएगा। तो जो रक्त होता है कितने तक होता है, ठीक है, कितना मतलब कि 50 लीटर 6 लीटर कितना तक एक एवरेज। तो रक्त का हम लोग सीखेंगे अब वॉल्यूम, ठीक है, VOLUME। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। तो जो रक्त के आयतन होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के जो रक्त के आयतन होते हैं, रक्त पाया जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, वो होता है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर जो होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के, मतलब कि साफ सुथरे, मतलब कि पूरी तरह से हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में ये पाया जाता है कितना, 5 से 6 लीटर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे कि उसका वेट कितना होगा। वेट कितना होगा, वेट का मतलब होता है उसका भार, कि किसी भी व्यक्ति में जो ब्लड का जो वेट होगा वो कितना होगा। तो वेट कैसे निकालता है पहले आप इसको सीखिएगा। देखिए जैसे आपकी जो बॉडी है उस बॉडी वेट का 7% जो रहता है ब्लड होता है। फिर से समझिएगा, जो आपका बॉडी है, बॉडी वेट मतलब मान लीजिए मैं 50 kg के हूँ, तो मैं 50 kg को, तो मेरा 50 kg का 7% जो होगा वो मेरा ब्लड होगा, ठीक है, ब्लड का वेट होगा। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि 7% ऑफ बॉडी वेट, 7% ऑफ बॉडी वेट। एनीथिंग किसी भी चीज के लिविंग का याद रखेगा, किसी भी लिविंग के बात करना हो, ठीक है, नॉन लिविंग के नहीं। और यदि आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में नहीं पता है तो इससे पहले वाला जाके वीडियो को चेक करिए, उसमें बहुत अच्छा से जानकारी दिए हुए हैं, ठीक है। 7% ऑफ बॉडी वेट। मान लीजिए सपोज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप कितना केजी के, 70 kg के। सपोज मान लीजिए आप कितना केजी के, एग्जांपल के तौर पे 70 kg के है। और एक और बात, केजी में हम लोग यूनिट नहीं लेंगे, केजी में नहीं लेंगे। केजी का मतलब यहाँ पे किलोग्राम यूज करिएगा, ऐसा नहीं यूज करिएगा जो हम लोग आलू प्याज लेते हैं उसी में तौल दीजिएगा कि 10 kg, नहीं, ऐसा नहीं होगा, किलोग्राम होगा। 70 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है तो 70 गुना 7%, ठीक है मेरे भाई। आप लोग के मैथ आता होगा तो 7% को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, 7 से 49 बटा 10 मतलब 4.9 किलोग्राम। यदि कोई व्यक्ति 70 kg के है तो उसमें जो ब्लड की मात्रा होगा, ब्लड का जो वेट होगा वो हो जाएगा 4.9 किलोग्राम। कैसे, तो एक और क्वेश्चन से समझाते हैं। जितना मतलब कि व्यक्ति का, जितना मतलब बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का या किसी बॉडी का वेट होगा उसका 7% कैलकुलेट कर दो और वो हो जाएगा उसका ब्लड वेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं 50 kg का हूँ, ठीक है, एक्चुअल में मैं 50 kg का हूँ और एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, 50 kg का हूँ। तो अब जो मेरा वेट होगा, बॉडी ब्लड वेट कितना होगा, तो देखो इसका 7%, तो 7% मतलब 7/100। तो इससे हम काटेंगे तो 2 मारते में, और ये काटेंगे तो 3 दूना 6 और 2 पचे 10, 3.5 kg मतलब किलोग्राम मेरा जो ब्लड वेट होगा अपने बॉडी में। मैं खुद का बता रहा हूँ, ठीक है, आप अपना कैलकुलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके बॉडी का ब्लड वेट कितना होगा, ठीक है। तो 7% निकाले तो 3 पॉइंट कितना है, 5 kg है। तो आई होप आपको ये सारे चीज समझ में आ रहा होगा। इस पे रिकैप करते चलेगा और इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर रहे हैं ताकि आप नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को कर देंगे लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे इसका कंपोजिशन, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। क्योंकि आपका ये लाइक सब्सक्राइब है हम लोग को आगे में आगे में बढ़ाने की कोशिश करता है। चलो इसे हम फिर से इरेज करते हैं, थोड़ा सा सही ढंग से नहीं उड़ा, चलो सब आ जा रहा है ना, ठीक है। चलो तो ये तो तुमको समझ में आ गया कि कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ ब्लड का वेट कितना होगा, तो 7% ऑफ बॉडी वेट। आगे हम लोग देखते हैं और आगे हो जाएगा ब्लड का कंपोजिशन। तो हेडिंग लगाएंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब होता है संगठन। मेरे भाई ये जो ब्लड का कंपोजिशन है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ बनता है तो उसमें बहुत सारा मटेरियल की आवश्यकता है। वैसे ही आपको पता होगा कि जो ब्लड बनता है, ब्लड में जनरली 2 कंपोजिशन है, एक प्लाज्मा का है और एक उसका सेल का है। सेल को हम लोग कॉर्पुलस भी बोलते हैं, कनिका भी बोलते हैं, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलेंगे, ठीक है मेरे भाई। ब्लड 2 चीज़ों से मिलकर बना है, पहला सेल, दूसरा प्लाज्मा। बट अब आप सुनो ध्यान से, ब्लड का कंपोजिशन पूछता है मिलकर बना, तो आपको ये याद रखना कि ब्लड मेनली 2 चीज़ से बना, प्लाज्मा एंड सेल। तो मेरे साथ लिखते चलो ब्लड के कंपोजिशन, ठीक है। तो ब्लड का जो कंपोजिशन है वो 2 टाइप से कर लेना है। एक में है प्लाज्मा
एक में है प्लाज्मा और एक में है सेल। क्या याद रखना, एक में है सेल। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एक में प्लाज्मा और एक में आपका है सेल। अब इन दोनों चीजों में डिफरेंट समझना है। सेल और प्लाज्मा में बहुत सारा डिफरेंट है। जो आपकी बॉडी है उसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज दिखाई देता है वो होता है प्लाज्मा के। प्लाज्मा के इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्लाज्मा का 92% जो है वाटर से मिलकर बना होता है। आपको इंटरेस्टेड क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाहता हूं, इस टॉपिक का डिस्कशन अभी मैं करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसे हमें बताना भी है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोग सुनते होंगे, ध्यान से सुनिएगा कि जो गर्मी के दिनों होता है उसमें जो होता है ब्लड पतला होता है। पतला कहने का अर्थ है कि मतलब कि वो बहुत ही पतला रहेगा। यदि किसी प्रकार से ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लड बहुत जल्दी फ्लो हो जाता है। और वही यदि सर्दी या ठंड के जो मौसम होता है, विंटर सीजन जिसे हम लोग बोलते हैं, उस समय जो होता है ब्लड बहुत गाढ़ा होता है, थिकनेस होता है। अब ये क्यों होता है, इसका रीजन आप लोग यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में दे, नहीं पता है तब ध्यान से समझिएगा इसको, आपको पूरा पता चल जाएगा कि ब्लड के जो होता है गर्मी के दिन में पतला क्यों होता है और सर्दी के दिनों में गाढ़ा क्यों होता है, क्योंकि यही टॉपिक आपको उसका आंसर देने वाला है। ठीक है मेरे भाई, यदि पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर राइट करके भेजिए, आपको हम अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट आपको भेजेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि जो ब्लड है उस ब्लड का जो कंपोजिशन है उसमें क्या कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन में पहला है प्लाज्मा, दूसरा है सेल। मतलब ब्लड मेनली दो भाग से मिलकर बना है, प्लाज्मा एंड सेल। अब प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है वो देख लो। प्लाज्मा जो होता है पूरे बॉडी का 55% होता है और जो बच गया 45% वो होता है सेल का। ठीक है मेरे भाई, याद रखना, प्लाज्मा 55% और जो सेल होता है वो 45%। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो प्लाज्मा होता है वो होता है लिक्विड पार्ट। ठीक है, लिक्विड पार्ट होता है, जबकि ये जो सेल होता है ये होता है सॉलिड पार्ट। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि आपके रक्त का वह कौन सा हिस्सा तरल होता है, तो क्या आंसर करिएगा, प्लाज्मा। आपके रक्त का, आपके ब्लड का कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा तरल होता है, तो क्या ये आंसर करेंगे, प्लाज्मा करेंगे। और ये क्वेश्चन आता है कि आपके ब्लड का कौन सा पार्ट जो होता है ठोस होता है, तो क्या आंसर करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक ले। आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि आपके ब्लड में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, तो क्या आंसर करेगा, 55%। और ये क्वेश्चन किया जाए कि आपके ब्लड में सेल का परसेंटेज कितना होता है, तो 45%। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका जो कलर होता है ये याद रखिएगा, ये होता है कलर येलो, और इसका जो कलर होता है ये होता है रेड। ठीक है मेरे भाई, रेड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनता है कि प्लाज्मा के जो कलर है ये येलो क्यों है, तो देखिए हमारे बॉडी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है ब्रेमोलिन। ठीक है, इस टाइप से उसका नाम है ब्रेमोलिन। किस टाइप से, तो ब्रेमोलिन पिगमेंट के कारण जो होता है प्लाज्मा का कलर क्या होता है, येलो होता है। और जो आरबीसी सेल है, सेल का कलर आपको जनरली दिखाई देता होगा रेड। ठीक है, तो रेड इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में जो होता है हेमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, उस कारण से। अब ये जो हेमोग्लोबिन है, याद रखिएगा, हेमो और ग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है। हेमो का अर्थ होता है आयरन और ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन को दिखाता है, तो आयरन प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। और आयरन प्रोटीन के कारण जो होता है आपका ब्लड जो होता है प्योरली रेड होता है। तो ये याद रखिएगा, एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट, हर बॉडी में आपके पास पिगमेंट पाया जाएगा जिसके कारण जो होता है इसका कलर येलो होता है। और इसमें भी एक पिगमेंट होता है जिसको नाम क्या देते हैं हम लोग, तो रेड होने के कारण क्या है, तो पिगमेंट हेमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे, दोनों पॉइंट की प्लाज्मा और सेल में कलर का डिफरेंट क्यों होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें ये डिस्कशन करना है कि जो प्लाज्मा का कंपोजिशन है, प्लाज्मा आखिर में किससे मिलकर बना है, और फिर सेल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि सेल किससे मिलकर बना है। जो प्लाज्मा है उसमें 92% वाटर रहता है। 92% क्या होता है, वाटर होता है। तो याद रखिएगा, प्लाज्मा में जो है 92% वो क्या है, वाटर है। और इसका काम क्या है, प्लाज्मा का काम क्या है कि पूरे बॉडी में ब्लड को कनेक्ट करना है। ठीक है, पूरे बॉडी में ब्लड को कनेक्ट करना है। और इसका 7% याद रखना है कि 7% में प्लाज्मा प्रोटीन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन होता है, प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। जैसे प्लाज्मा में जनरली 4 प्रोटीन पाए जाते हैं। जैसे आपका ब्लड गाढ़ा होता है किस प्रोटीन के कारण, तो ये याद रखिएगा, एल्बुमिन प्रोटीन के कारण। जैसे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, टॉपिक आपको इंक्रीजिंग जाएगा, तब अभी आप ध्यान से सुनते चलिए, लेक्चर को समझ में भी आएगा। और यदि समझ में आएगा तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर करना तब भूलिएगा नहीं। जैसे क्वेश्चन ये आता है कि प्लाज्मा में किस प्रोटीन के कारण जो होता है ब्लड गाढ़ा होता है, तो याद रखिए एल्बुमिन।
और एक और क्वेश्चन, आपके शरीर में वो कौन सा प्लाज्मा मेंबर का वो कौन सा भाग है जो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी प्रदान करता है? तो ये याद रखना है, ग्लोबुलिन, ठीक है। और दो चीज़ याद रखना है, दो चीज़ों, एक है फाइब्रोजिन, ठीक है। फाइब्रोजिन का काम ये है कि ब्लड क्लॉथिंग का काम करता है, मतलब ब्लड को थक्का बनाएगा। तो बहुत सारे बात अभी प्लाज्मा में छुपा हुआ है जो हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में केवल प्लाज्मा का डिस्कशन होगा, जबकि सेल में हम लोग 3 पार्ट का डिस्कशन करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, सेल में 3 पार्ट आता है आपका। एक जो होता है आपके पास आरबीसी, ठीक है, और एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स। तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन जो है नेक्स्ट के वीडियो में अपलोड करूंगा, तो वहां से आप लोग को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।